हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो टीआरई 4 की तैयारी जो भी अभ्यर्थी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग दृष्टि पब्लिकेशन के सभी 21 सेट को कंप्लीट करने जा रहे हैं। 21 सेट जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद हम लोग फिर कोई इंपॉर्टेंट बुक जो भी होगी उसके प्रैक्टिस सेट को करेंगे ताकि ये एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो सके। बीपीएससी टीआरई 4 फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए है। अगर आप किसी और क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस क्लास की भी क्लास स्टार्ट कर दूंगी। तो चलिए फिलहाल अभी लैंग्वेज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हिंदी भाषा को क्वेश्चन 9 से स्टार्ट है। तो हिंदी में मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, या फिर 4 प्रकार के होते हैं, या फिर डी उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर है। मात्रा के आधार पर कहा है तो यहाँ पर जो स्वर अगर बात करें आंसर की तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि ई और बड़ी ई, च, छ, ज, झ या आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है, मूर्धन्य से होता है, तालव्य से होता है, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक है? किससे होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका सी, यानी कि तालव्य से होता है। सी ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? समुद्र का पर्यायवाची पूछा आपसे, तो सरिता, सागर, सरोवर। तो सरिता देखिए हम नदी को कहते हैं, यहाँ पर सरोवर आपका हो गया क्या, यहाँ पर तालाब हो गया। तो अगर समुद्र का पर्यायवाची देखें तो सागर यहाँ पर बिल्कुल क्या है, उपयुक्त है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे, तो 11th का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है कि निर्माण का विलोम शब्द कौन सा होगा? निर्माण का विलोम शब्द पूछा है। नीतिर्माण, पुनर्निर्माण, ध्वंस, उपयुक्त में से एक से अधिक। निर्माण मतलब बनाना और ध्वंस करना, यानी कि उसको बर्बाद करना। तो यहाँ पर विलोम पूछा था तो 12 का क्या हो जाएगा, सी, यानी ध्वंस हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिज्ञ शब्द का विलोम पूछा था क्वेश्चन 13 में। तो अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? विज्ञ होगा, सभिज्ञ होगा, अनभिज्ञ होगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा, कौन सा होगा? तो 13 का यहाँ पर हम लोग ऑप्शन जाएंगे किसके साथ, अनभिज्ञ, यानी कि सी ऑप्शन होगा। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, अनभिज्ञ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर 14 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से सूरदास की रचना नहीं है, नहीं पूछा है। विनय पत्रिका, नागलीला, सूरसागर, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सूरदास की रचना आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? इसमें इन्होंने पूछा है कि नहीं है, तो विनय पत्रिका जो है वो नहीं है। और विनय पत्रिका के जो लेखक है वो कौन है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। सूरसागर, नागलीला ये जो है सूरदास की रचना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कुवलय माला कथा के लेखक कौन है? तो यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है सोमप्रभ सूरी, उद्योतन सूरी, या फिर धर्म सूरी, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कुवलय माला कथा के लेखक है यहाँ पर। तो ऑप्शन जाएगा यहाँ पर भी, उद्योतन सूरी जो है इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 18। द्विज शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पर द्विज का अर्थ क्या है? ब्राह्मण है, दांत है, पक्षी है, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? द्विज का यहाँ पर अर्थ आपको बताना है, तो बिल्कुल यहाँ पर उपरोक्त में से एक से अधिक, यहाँ पर डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए द्विज का क्या मतलब होता है। द्विज का मतलब होता है जो 2 बार जन्म ले, 2 बार जन्म लेता है उसे हम द्विज कहते हैं। कैसे? अब देखिए यहाँ पर जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण भी 2 बार जन्म लेता है। कैसे? एक बार तो गर्भ से, माँ के गर्भ से जन्म लेता है, उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है, जनेऊ होता है, तब ब्राह्मण का दूसरा जन्म कहलाता है। इसी तरह दांत का भी 2 बार जन्म होता है, एक तो दूध के दांत, फिर दूध के सारे दांत टूट जाने के बाद फिर दोबारा से नया दांत निकलता है, इसीलिए दांत को भी हम द्विज कहते हैं। इसके बाद पक्षी का भी यहाँ पर जो शब्द है वो द्विज ही होगा, क्योंकि पक्षी एक पहले अंडे के रूप में जन्म लेता है, फिर अंडे से बाहर जब वो पक्षी के रूप में जन्म लेता है तो इस प्रकार से उसका भी 2 बार जन्म होता है। तो इसीलिए ए बी सी तीनों ही द्विज शब्द का अर्थ है। ठीक है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन
अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो दंडी है, यहाँ पर भामह है या फिर मम्मट है। उपरोक्त में से एक से अधिक है। कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा? तो देखिए यहाँ पर भामह जो है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगर देखें तो आनंद शब्द की सही संधि होगी। सही संधि आपको बताना है। तो आनंद का क्या होगा? अन जोड़ अंत, बी है अन जोड़ अंत, फिर सी है अ जोड़ नंत, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आनंद शब्द की सही संधि क्या होगी? यहाँ पर अगर देखें तो सही ऑप्शन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो जिनका भी ऑप्शन बी है अन जोड़ अंत, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे, वो प्रत्यक्ष में संधि कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो प्रत्यक्ष में संधि कौन सा है? गुण संधि है, दीर्घ संधि है, यन संधि है, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें 21 नंबर के प्रश्न की, तो यहाँ पर यन संधि आपका बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष में यन संधि है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, अवयवी भाव समास है, कर्मधारय समास है, उपरोक्त में से एक से अधिक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो 22 का आंसर क्या होना चाहिए? तो बिल्कुल 22 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्मधारय समास है नील गाय में। और ये कई बार रिपीट होता है प्रश्न। ठीक है, नील गाय में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ठीक है, आगे देखिए, त्रिकोण शब्द में कौन सा समास है? त्रिकोण में कौन सा समास है? तो षष्ठी तत्पुरुष समास है, या फिर द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, उपरोक्त में से एक से अधिक है। तो त्रिकोण शब्द में कौन सा समास है? बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन जिनका भी द्विगु समास है, बी ऑप्शन, वो बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। त्रिकोण में कौन सा समास है? द्विगु समास है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब पहला ऑप्शन है श्लाघ्य, श्लैघ्य, श्लाघ्य, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से जो है कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहा है आपको? तो 24 का जो ऑप्शन देखे ना, पहला ऑप्शन सही है, श्लाघ्य। तो ये पहला ऑप्शन आप इसको सही करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है कि त्रुटि युक्त वाक्यांश का चयन कीजिए। जिसमें त्रुटि है ना, उस वाक्यांश को क्या करना है? यहाँ पर आपको चयन करना है। देखिए इसमें क्या दिया गया है वाक्यांश, बीते मंगलवार को पूर्वी लद्दाख के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा के नज़दीक भारत और चीन के बीच पिछले कुछ समयों में से चला आ रहा विवाद थमता नजर आया है। देखिए ये वाक्य नंबर 1 है वाक्यांश, ये 2 है, ये 3 है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1 सही है, या 2 सही है, या 3 सही है, या फिर एक से अधिक सही है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 25 का जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर जो 25 का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पर कि यहाँ पर दिया है से चला आ रहा विवाद थमता नजर आया है, तो बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए यहाँ से अनसीन पैसेज शुरू हो जाता है। अनसीन पैसेज के क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस पैसेज को आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम लोग अभी क्वेश्चन को करेंगे, और यहाँ पर क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा वो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो जिनको भी ये पैसेज पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जीवधारियों का जीवन किसकी उपज है? और अगर आप चाहते हैं कि मैं पैसेज पूरा पढूं तो आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूंगी तो पैसेज पढ़ करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। जीवधारियों का जीवन किसकी उपज है? परिवेश का, पर्यावरण का, पारिस्थितिकी का, और उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर पैसेज के हिसाब से ही क्या करना है, आपको आंसर देना है, अपने मन से आंसर नहीं देना है। तो यहाँ पर पैसेज में जो बात कही गई है ना, वो बी ऑप्शन यानी पर्यावरण की बात कही गई है, इसीलिए बी ऑप्शन के साथ आप यहाँ पर जाएंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि प्रकृति से विरासत में हमें क्या मिला है। अब जो पैसेज में दिया गया है उसी के हिसाब से चलेंगे। रक्षा कवच, प्रतिरक्षा कवच, कवच, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रकृति से विरासत में हमें क्या मिला है, अगर हम यहाँ पर पैसेज के हिसाब से देखें, यानी जो अनुच्छेद हमें दिया गया है वो अगर देखें हम पैराग्राफ के हिसाब से, तो 27 का आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? ए आंसर होना चाहिए। रक्षा कवच की बात हो रही है यहाँ पर पैसेज में, तो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। इसके बाद देखिए प्रकृति का दूसरा नाम क्या है? तो
प्रकृति का दूसरा नाम पर्यावरण है, जीवनाधार है, पालनहार है, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। 28 का आंसर क्या होना चाहिए? तो बिल्कुल पर्यावरण है। पर्यावरण जो है इसका दूसरा नाम है। ये भी पैसेज में बताया गया है, उस आधार पर आपको आंसर देना है। किसका संतुलन तेजी से बिगड़ रहा है? तो जीवन का, परिवेश का, पर्यावरण का, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए 29 का आंसर क्या होना चाहिए? सी ऑप्शन होगा, पर्यावरण। तो पर्यावरण का जो संतुलन है वो तेजी से बिगड़ रहा है। यहाँ पर देखिए आपको पैसेज जब भी सॉल्व करेंगे अपने मन से उत्तर नहीं देना है। जिस बारे में यहाँ पर पैसेज में बात कही गई है, पैसेज के अनुसार ही आपको आंसर देना है। जो बात पैसेज में कही गई है वही आंसर आपको यहाँ पर टिक लगाना है, चाहे उनका आंसर जो भी हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के विकास और सुख समृद्धि के लिए कैसे पर्यावरण की जरूरत है? तो यहाँ पर संतुलित, असंतुलित, प्रतिकूल, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मनुष्य के विकास और सुख समृद्धि के लिए संतुलित पर्यावरण की ही जरूरत होगी। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बिल्कुल यहाँ पर हम लोग ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, संतुलित पर्यावरण की। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, हमें सही भी लगता है, लेकिन ये बात पैसेज में भी कही गई होती है, तभी हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा। अगर हम पैसेज से विपरीत आंसर देंगे तो फिर हमारा वहाँ पर मार्क्स कट जाएगा। तो ये अभी हिंदी का है, आगे हम लोग जनरल स्टडी का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और फटाफट हमें क्या करना है, इस बुक के सभी प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करना है ताकि हम दूसरी नई बुक फिर से स्टार्ट कर सकें। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।